तो जैसे कि आप लोगों ने लास्ट पार्ट के अंदर देख लिया था कि जो एल्मोंडाइट होता है यानी कि ड्यूक वेसल वो इस वक्त लावण्या के सामने आ चुका था एंड उसे देखने के बाद लावण्या काफी ज्यादा शॉक हो चुकी थी। साथ ही साथ लावण्या को ये चीज भी पता चल गई थी कि लास्ट नाइट वो जिसके साथ थी वो और कोई नहीं, वो ड्यूक वेसल की था। इस वक्त लावण्या को ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, बिकॉज पहले जो लावण्या थी उसे ट्रिस्टन के ऊपर शक था एंड जिस तरीके से ट्रिस्टन उसके साथ बातें कर रहा था उसे लग रहा था कि वो उसे चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बट लावण्या अभी सब कुछ समझ चुकी थी, वो समझ चुकी थी कि वो इंसान ट्रिस्टन नहीं था एंड ऑलरेडी उसने ट्रिस्टन के सामने बहुत ज्यादा अनाप शनाप बक दिया था। ट्रिस्टन लावण्या से कहता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा बिहेव करूंगा जैसे कि मैंने कभी कुछ सुना ही नहीं। वही हमें ट्रिस्टन कॉरिडोर के अंदर नजर आता है जहाँ पे वो जाते जाते सोच रहा था कि आखिर वो ये किस तरीके की मुसीबत के अंदर फंस चुका है। यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है ये चीज कभी भी बाहर लीक नहीं होनी चाहिए, अगर ये बाहर वाले लोगों के कानों के अंदर पड़ गई तो बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा, प्रिंसेस बहुत बड़े खतरे में आ जाएगी। बट उससे भी बड़ी बात है प्रिंसेस मुझे एक्चुअल में कुछ और ही समझ रही थी, यानी कि कहीं ना कहीं जो ट्रिस्टन था उसे समझ चुका था कि लास्ट नाइट क्या हुआ था। मन ही मन कहता है कि वो बस 22 साल की है एंड अभी वो अपने प्राइम स्टेट के अंदर है एंड ऑफ कोर्स एक नाइट वो हर प्रिंसेस के ऊपर अपनी नजर नहीं डाल सकता। एक नाइट के बीच में और एक प्रिंसेस के बीच में बहुत फर्क होता है। इवन थॉट मैं ये सारी चीजें जानता हूँ, बट स्टिल मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो बंदा कौन है प्रिंसेस को अप्रोच करने की कोशिश कर सकता है। इवन थॉट प्रिंसेस का तो कोई मंगेतर भी नहीं है, आखिर वो इंसान कौन हो सकता है। बट तभी ट्रिस्टन को कुछ याद आता है कि उस रात जिस बंदे ने प्रिंसेस को अपने हाथों के अंदर उठा के रखा था एंड प्रिंसेस उस वक्त बेहोश थी, वो इंसान तो सीन शिफ्ट होता है। हम लोग को देखने के लिए मिलता है ट्रिस्टन की मेमोरी, वो कोर्टयार्ड से जा रहा था, वही उसे एक आदमी नजर आता है जो कि प्रिंसेस को उठा के लेके जा रहा था। ट्रिस्टन उस पर्सन के पास जाता है और कहता है कि तुम प्रिंसेस को कहाँ लेके जा रहे हो। ये बंदा और कोई नहीं, ये ड्यूक वेसल एल्मोंडाइट था, जो कि ट्रिस्टन की तरफ देखते हुए कहता है तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ, तुम्हें अपना परिचय देना चाहिए मुझे। ट्रिस्टन अपना इंट्रोडक्शन करते हुए कहता है कि उसका नाम ट्रिस्टन ज़ायड है एंड वो रेड टेम्पलर नाइट्स का हेड है। जिसके बाद ट्रिस्टन आमंड से पूछता है कि आपने प्रिंसेस को इस तरीके से क्यों होल्ड करके रखा है। वही जो आमंड होता है वो ट्रिस्टन से कहता है अच्छा तो तुम वही ट्रिस्टन हो जिसके बारे में मैंने सुना है। आमंड ट्रिस्टन से कहता है कि उसे ये जो रॉयल लेडी है यानी कि प्रिंसेस वो गार्डन के अंदर बेहोश मिली थी, तो वो बस उसकी मदद कर रहा था, वो उसे उसके रूम तक छोड़ रहा था। इसके बाद जो आमंड होता है वो ट्रिस्टन से कहता है चलो ठीक है तुम सही टाइम पे आए हो, वैसे भी किंगडम का एक नाइट अगर प्रिंसेस की हेल्प करता है तो ये ज्यादा अच्छा होगा इंस्टेड ऑफ मी। मेरी बस तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चीज को प्लीज एक सीक्रेट रखना। आफ्टर ऑल तुम भी जानते हो कि ये जो बात है ये प्रिंसेस को लेके आया। ट्रिस्टन हाँ के अंदर मुंडे हिला देता है, जिसके बाद वो प्रिंसेस को उठा लेता है। ट्रिस्टन सोचता है कि मे बी जो प्रिंसेस है वो पार्टी से इसलिए निकल गई थी क्योंकि वो अपने आप को वीक नहीं दिखाना चाहती थी। बट इस वक्त जो प्रिंसेस थी उसकी बॉडी काफी ज्यादा गर्म थी, साथ उसके गाल पूरी तरीके से लाल हो चुके थे। ट्रिस्टन को लगता है ये मे बी इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रिंसेस को बुखार है। इवन जो प्रिंसेस की लिप्स थी वो भी थोड़ी सी फूली हुई लग रही थी। बट जो भी हो उस वक्त प्रिंसेस बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। जिसके बाद जो ड्यूक वैसे कैमरामैन होता है वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद उसे उस दिन का सीन याद आ जाता है जब प्रिंसेस ने उसे बात करने के लिए बुलाया था। उस दिन प्रिंसेस उसके साथ ठीक से बात नहीं कर पाई थी एंड उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैंने उनके साथ कुछ गलत किया है। इसका मतलब जो प्रिंसेस है उसका किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप हुआ है, बट वो उस बंदे को जानती ही नहीं है, वो उस बंदे को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही। वही जो सीन होता है वो करंट टाइम के अंदर शिफ्ट होता है। बट जब ट्रिस्टन आमंड को देखता है इस तरीके से तो उसे लगता है प्रिंसेस के साथ जो कुछ भी हुआ है वो उसकी मर्जी के खिलाफ हुआ है। ये सारी की सारी चीजें प्लान है, ये सारी चीजें तब हुई होगी जब प्रिंसेस का माइंड उसके आपे में नहीं होगा। इस वक्त जो ट्रिस्टन का पूरा शक था वो आमंड के ऊपर था, वो मन ही मन आमंड को गालियां दे रहा होता है। बट उसके बाद जो ट्रिस्टन होता है वो लावण्या के सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा प्रिंसेस, आपको मेरे पीछे ही रहना चाहिए। ये चीज देख के लावण्या भी थोड़ी सी शॉक थी। भाई जो ड्यूक आमंड था उसे ये चीज समझ नहीं आ रही थी कि ये बंदा क्या हरकतें कर रहा है। ये जो प्रिंसेस थी यानी कि लावण्या वो अभी भी एक शॉक के अंदर थी क्योंकि उसे इस चीज के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि उस नाइट जिसके साथ वो थी वो और कोई नहीं, वो आमंड था। भाई जो आमंड होता है वो ट्रिस्टन की तरफ देखते हुए कहता है ये सब चीजें करके तुम मेरे सामने क्या दिखाना चाहते हो। ट्रिस्टन कहता है कि प्रिंसेस तुमसे नहीं मिलना चाहती। वही आमंड हंसते हुए कहता है अच्छा ऐसी बात है। ट्रिस्टन को इस वक्त आमंड के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वही जो लावण्या थी वो मन ही मन सोच रही थी कि आमंड ने उसके साथ ऐसे क्यों किया होगा, उसने जिस तरीके से मेरी मदर को पनिश किया था उसी तरीके से क्या वो मुझे भी पनिश करना चाहता है। यानी कि उसके मदर के साथ कुछ उल्टा सीधा नहीं किया था, बट उसकी मदर को जो मौत की सजा हुई थी उसके पीछे कुछ न कुछ आमंड का भी हाथ था। लावण्या को एक सेकंड के लिए दिमाग में ये थॉट आता है कि कहीं जो आमंड है उसे उसके कर्ज के बारे में पता तो नहीं चल गया। लेकिन फिर वो सोचती है कि जब तक उसके साथ ट्रिस्टन है तब तक वो इस मैटर को आसानी से संभाल सकती है। बट फिलहाल जो कुछ भी हो उसे इस मैटर को फैलने नहीं देना। आमंड लावण्या से कहता है मुझे लगा था कि रॉयल फैमिली के अंदर कोई भी तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं देता, बट ऐसा लगता है कि
कि रॉयल फैमिली के अंदर भी कोई है जो तुम्हारी रक्षा करता है। ऐसा लगता है कि तुम ट्रिस्टन के काफी ज्यादा नजदीक हो। लेकिन इस वक्त लावण्या मनी मन सोच रही होती है कि ट्रिस्टन बस एक रेड टेम्पलर नाइट है। बट आमंड बकवास किए जा रहा है। मैं जानती थी कि आमंड इतने आसानी से कॉपरेट नहीं करने वाला मेरे से। आफ्टर ऑल वो एक गद्दार था। इसके ऊपर टाइम खर्च करना पूरी तरीके से बर्बाद है। जिसके बाद लावण्या ट्रिस्टन से कहती है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? क्या तुम मुझे मेरे रूम तक छोड़ सकते हो? वही ट्रिस्टन यहाँ के अंदर मुंडे हिला देता है। लेकिन ये चीज ड्यूक एमंड को बिल्कुल पसंद नहीं आई होती। जो प्रिंसेस होती है वो जाते जाते यही सोच रही होती है कि उस दिन वो जो कुछ भी हुआ वो बस एक गलती थी। वैसे भी उस टाइम में काफी ज्यादा जल्दी में थी। अगर उस टाइम वो चीज नहीं हुई होती तो मैं अभी तक मर चुकी होती। मुझे लगता है कि उस वक्त जो मेरी जान थी वो ज्यादा कीमती थी। तो अभी मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि मैंने किसके साथ किया। बट स्टिल मैंने जो सोचा था ये उससे ज्यादा बेकार निकला। आफ्टर ऑल मैं एमेनाइट को पूरी तरीके से ब्लेम भी नहीं कर सकती। आफ्टर ऑल उसे वो सब करने के लिए भी मैंने ही मजबूर किया होगा। मैंने उसे सड्यूस किया होगा। बट क्यों? यही बंदा क्यों? मुझे और उसे इस तरीके से नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए था। अभी अचानक से जो आमंड होता है वो प्रिंसेस को आवाज देता है। आमंड लावण्या से कहता है कि वो उससे कुछ बात करना चाहता है। आमंड की बात सुन के लावण्या को आमंड का बचपन का चेहरा याद आ जाता है। लेकिन वही जो ट्रिस्टन था उसे काफी ज्यादा चिढ़ मच रही थी। वो कहता है मैं अपनी औकात में रहना चाहिए। वही जो लावण्या थी उसके भी फेस के ऊपर एक स्माइल आ चुकी थी। वो कहती है उसके और आमंड के बीच में जो भी दोस्ती थी वो काफी ज्यादा पुराना टाइम था। वही जो लावण्या होती है वो पीछे मुड़ के ड्यूक से कहती है तुम्हें अपनी औकात में रह के बात करनी चाहिए। वैसे भी अभी वो टाइम बीत चुका है जब हम साथ में खेला करते थे। तुम काफी ज्यादा लंबे टाइम से उन ब्लैक विजार्ड्स को खत्म कर रहे हो। मुझे लगता है कि उनको खत्म करते करते तुम्हारे अंदर के जो रॉयल एटिक्वेट्स है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। आमंड को ये सब चीजें ठीक नहीं लग रही थी। आमंड कहता है लेकिन मैं आपसे, जिसके बाद उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकलता। आमंड बस लावण्या के साथ उस चीज के बारे में डिस्कस करना चाहता था जो भी उनके बीच में लास्ट नाइट हुआ था। बट जो लावण्या होती है वो डायरेक्टली उसे मना कर देती है कि वो उसके साथ बात ही नहीं करना चाहती। इसके बाद जो लावण्या होती है वो ट्रिस्टन के साथ यहाँ से चली जाती है। भाई जो आमंड ड्यूक वैसे को होता है वो मनी मन बोल रहा होता है प्रिंसेस मैं तुमसे इस तरीके से बात नहीं करना चाहता था बट तुमने मेरे लिए कोई चारा नहीं छोड़ा। इसके बाद जो आमंड होता है वो अपने दिल पे हाथ रखता है, एक लंबी सांस भरते हुए कहता है लावण्या मैं तुम्हारे साथ एंगेजमेंट करना चाहता हूँ। ऐसी लावण्या इस चीज के बारे में सुनती हुई पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। भाई ये चीज सुनकर ट्रिस्टन की भी सनक गई थी। लावण्या आमंड की तरफ देखती है और कहती है क्या एंगेजमेंट? के बाद वो ट्रिस्टन की तरफ देखते हुए कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। बट ट्रिस्टन लावण्या से कहता है प्रिंसेस आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मैं इस बंदे के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। वही गाइस दूसरी तरफ जो आमंड था ये भी कोई नॉर्मल बंदा नहीं था। ये भी काफी ज्यादा हाई पोस्ट का बंदा था। ये कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ इस तरीके से बोलने की? मुझे पता नहीं था कि रेड नाइट का कमांडर इतना ज्यादा बदतमीज इंसान होगा। क्रिश्चियन कुछ बोलने वाला होता है लेकिन लावण्या उसे रोक लेती है। उससे कहती है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच मेरी चिंता करने के लिए। क्रिश्चियन को यहाँ से जाने का मन तो नहीं होता लेकिन फिर भी प्रिंसेस उसे बार बार कह रही थी इसलिए उसे जाना पड़ता है। बट वो जाने से पहले कहता है प्रिंसेस आपको इस आदमी से डरने की जरूरत नहीं है, मैं ज्यादा दूर नहीं हूँ। जिसके बाद जो प्रिंसेस होती है वो ड्यूक एमंड को लेके ग्रीन हाउस के अंदर चली जाती है। एमंड लावण्या से कहता है कि तुमने मुझसे कहा था कि इस चीज को हम सीक्रेट रखे बट अभी तुम इतने ज्यादा अजीब तरीके से क्यों बिहेव कर रही हो? क्या तुम ठीक हो? वैसे मैं तुम्हें वापस लेके जाना चाहता था मगर तुमने कहा कि तुम इस चीज को एक सीक्रेट रखना चाहती हो इसलिए मेरे पास कोई चॉइस नहीं रही। एंड मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि इस बंदे के साथ दिक्कत क्या है। वही हमें ट्रिस्टन देखने के लिए मिलता है जो बाहर ही खड़ा था। क्या उसे हमारे बारे में कुछ पता है? मुझे सही में ये बंदा बिल्कुल पसंद नहीं है। लावण्या आमंड से कहती है कि तुमने कहा था एंगेजमेंट। ट्रिस्टन स्माइल करते हुए कहता है हाँ मैं तुम्हारे साथ एंगेजमेंट करना चाहता हूँ। इससे हमारे रिलेशनशिप के ऊपर भी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अचानक से लावण्या जोर जोर से हंसने लग जाती है। वो कहती है मुझे पता नहीं था कि तुम इतना ज्यादा ढक्कन निकलोगे। तुम्हारे साथ मैंने बस एक रात बिताई थी एंड तुम एंगेजमेंट तक पहुंच गए। ड्यूक एमंड तुम्हारा बचपन अभी तक नहीं गया। तुम इतने बड़े हो गए स्टिल उसके बाद भी तुम्हें दुनियादारी के बारे में कुछ भी नहीं पता। जहाँ तक कि तुम्हारी हरकतें देख के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे साथ सोने वाली मैं पहली औरत हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने ज्यादा कमजोर निकलोगे। जिसके साथ तुमने फर्स्ट टाइम किया तुम उसी से शादी कर लो। स्कूल मिला के लावण्या ये कहना चाहती थी कि इनके लिए हुकअप वगैरह करना काफी ज्यादा कैजुअल है। एंड आमंड इस तरीके का ढक्कन है कि उसने लावण्या के साथ बस एक नाइट स्पेंड की लेकिन उसके बाद भी उसे प्यार हो गया एंड अभी वो उससे शादी करना चाहता है। ऐसे इस वक्त लावण्या काफी ज्यादा बुरी दिख रही थी लेकिन स्टिल वो कहती है कि आमंड मुझे नहीं लगा था तुम इस तरीके के ढीले इंसान निकलोगे। तुमने क्या कहा था एंगेजमेंट? क्या बकवास है, क्या तुम पागल हो चुके हो? लावण्या मनी मन सोच रही होती है कि इस बंदे ने अपने मन के अंदर ये सोच भी कैसे लिया कि मैंने इसे माफ कर दिया होगा। इस वक्त लावण्या का दिल काफी ज्यादा तेजी से धड़क रहा था। वो बस एक मौका ढूंढ रही थी कि उसे मौका मिले और वो इस बंदे की चटनी बना दे। जो एलमंड था वो बचपन से ही लावण्या को पसंद करता था एंड जब से उसने लावण्या के साथ वो सब किया था उसके बाद से वो उसके प्यार में पड़ चुका था। जैसे अभी वो लावण्या के मुंह से ये सारी बातें सुन रहा था तो उसे काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। वो कहता है तुम ऐसा झूठ कैसे कह सकती हो? जो लावण्या होती है वो इस वक्त एलमंड का मजाक उड़ाती
जाती है एंड कहती है तुम सही में जो करो तुमने उसे सच भी कैसे मान लिया। इस वक्त एमंड का दिल काफी बुरी तरीके से टूट चुका था। लावण्या एमंड से कहती है इवन अगर तुम इस चीज को बाहर वाले लोगों के साथ रिवील करना चाहते हो तो रिवील कर दो कि मैं तुम्हारे साथ सोई हूँ। आफ्टर ऑल ये जो स्टोरी है ये काफी वायरल चलेगी पूरी की पूरी किंगडम के अंदर। रॉयल ड्यूक और एक बच्चलन प्रिंसेस दोनों के बीच का लफड़ा। मुझे लगता है शायद इतनी स्टोरी काफी होगी तुम्हारी पूरी इज्जत खत्म करने के लिए। इस वक्त जो एमंड था उसे काफी गुस्सा आ रहा था। वो लावण्या की तरफ देखते हुए कहता है इसका मतलब अभी तक तुम मेरे साथ खेल रही थी, तुम काफी ज्यादा बदल गई हो प्रिंसेस, तुम वो नहीं हो जिसे मैं जानता था। वही जो प्रिंसेस होती है वो कहती है आफ्टर ऑल वक्त सभी को बदल देता है, मुझे लगता है कि तुम्हें भी अपने रास्ते से निकल जाना चाहिए। बट फिर एमंड कहता है कि कुछ चीजें होती है जो कभी नहीं बदलती, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने प्लान्स को चेंज करना पड़ेगा। इसके बाद जो एमंड होता है वो लावण्या के बालों को पकड़ के उसे स्निफ कर लेता है यानी कि सूंघ लेता है। बैड बॉय की तरह उसकी तरफ देखते हुए कहता है हम फिर मिलेंगे। लावण्या को इस वक्त काफी गुस्सा आ रहा था बट वो कुछ भी नहीं कहती। जिसके बाद एमंड यहाँ से चला जाता है। फिर जाने के बाद वो मनी मन ये सोच रही थी कि आखिर ये क्या प्लान कर रहा है। एंड फिर अचानक से वो अपने बालों की तरफ देखती है, उसे साफ करने लग जाती है। लावण्या एमंड को पसंद नहीं करती थी, वो उससे नफरत करती थी। वो कहती है मैं इन बालों को काट दूंगी। सीन शिफ्ट होता हम लोगों को किंगडम देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर प्रिंसेस अपने रूम के अंदर बैठी हुई थी। इसके बाद वो अपने सर्वेंट को बुलाती है। लावण्या के एक ही आवाज से उसकी सर्वेंट भागते हुए आती है। वो अपने सर्वेंट से कहती है कि जाओ जाके मेरे लिए सीजर लेके आओ। लेकिन तभी उसकी जो सर्वेंट होती है वो कहती है कि प्रिंसेस मैंने सुना है कि जो ड्यूक एमंड वो हमारी रॉयल कैपिटल के अंदर सेटल होने वाला है। ये सुनते ही लावण्या के फेस पे एक स्माइल आ जाती है एंड वो कहती है मुझे पता था ये ऐसा ही कुछ करेगा। आफ्टर ऑल सभी की नजरों में तो ये एक हीरो है इस किंगडम का एंड इसे इसी तरीके से रहना चाहिए। तभी वो जो सर्वेंट होती है वो कहती है मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ। उसने कहा है कि वो रॉयल किंगडम के अंदर रहना चाहता है क्योंकि वो प्रिंसेस के साथ प्यार में पड़ चुका है। लावण्या कहती है क्या मेरे साथ वो भी प्यार, ये पागल हो चुका है। कुछ टाइम पहले ही उन्होंने एक और चीज बोली एंड फिर वो सर्वेंट शर्माती हुई कहती है उन्होंने बोला कि वो आपका हमेशा सपोर्ट करेंगे, वो हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। इसका मतलब यही है कि अब से प्रिंसेस के पास बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा, वो बस बदले में आपका प्यार चाहता है। कितना ही ज्यादा रोमांटिक है। आफ्टर ऑल कितना ज्यादा लंबा टाइम हो गया कि इस किंगडम के अंदर ऐसी कोई चीज देखने के लिए मिली है। ऐसे देखा जाए तो ये सारी की सारी चीजें पुराने टाइम में होती थी, इस कल्चर को पहले फॉलो किया जाता था। बट जो ड्यूक है वो एक नोबल हीरो है तो ये चीज अभी भी पॉसिबल है सही में। इसके बाद पूरे के पूरे किंगडम के अंदर एक हल्ला मच जाएगा। ऐसे केसेस के अंदर ज्यादातर शादी हो जाती है। तो प्रिंसेस क्या मैं आपके वेडिंग के लिए प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दूं? अचानक सर्वेंट के एक्सप्रेशन पूरी तरीके से गायब हो जाते हैं। वही लावण्या उसकी तरफ देखते हुए कहती है पता था कि ये ऐसा कुछ करेगा बट मैंने नहीं सोचा था कि ये इस हद तक चला जाएगा। एमंड तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? वही सीन शूट होता है हम लोगों को बैलेंट देखने के लिए मिलता है जो कि प्रिंसेस के साथ बैठा हुआ था। गाइस जो बैलेंट है ये यही आकर राजा है एंड साथ ही साथ जो लावण्या है ये उसका अगर रिश्ते में देखा जाए तो भाई लगेगा बट स्टेप ब्रदर। बैलेंट होता है वो लावण्या से कहता है कि ड्यूक वो तुम्हें सपोर्ट करना चाहता है, आखिर इसका क्या मतलब है या फिर कुछ और ही बात है? क्या तुमने बचपन में एक दूसरे से वादा कर लिया था शादी का? लावण्या इस चीज को डिनाई कर देती है। वो कहती है वो पागल है, वो बस खड़ा हो गया और उसने ये चीज डिक्लेयर कर दी। एंड आफ्टर ऑल भाई मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मैं चर्च के अंदर जाना चाहती हूँ। ये एक तरीके से नन बनना चाहती है। इसकी सबसे पहली शर्त होती है कि वो वर्जिन होनी चाहिए एंड दूसरी शर्त कि उनकी कभी शादी नहीं होती। देखा जाए तो वर्जिन तो रही नहीं थी एंड अभी इसकी शादी की भी प्लानिंग चल रही थी। वो कहती है भाई मैं ये सब लग्जरियस लाइफ नहीं जीना चाहती ना, मुझे किसी और चीज का लालच है, मैं बस इस जगह से जाना चाहती हूँ। बैलेंट कहता है मैं जानता हूँ तुमने ये चीज मुझे पहले भी काफी बार बताई है। वही बैलेंट कहता है लेकिन पता नहीं मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने शायद से अपने पास्ट के अंदर अपने बचपन के अंदर शायद से एमंड को कोई प्रॉमिस किया था। गाइस लावण्या की ये चीज सुन के पूरी तरीके से सिट्टी बिट्टी गोल हो जाती है क्योंकि उसने सही में प्रॉमिस किया था। लावण्या के इस तरीके के एक्सप्रेशन देखते ही जो बेसेंट होता है वो उसे कहता है मुझे माफ करना अगर तुम्हें बुरा लगा, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। लावण्या कहती है कोई बात नहीं, ज्यादा मत सोचो। बेसेंट लावण्या से कहता है क्या तुम्हारी सही में ड्यूक के साथ कोई भी फीलिंग्स नहीं है? जिसके बाद जो लावण्या होती है वो बेस्टियन से कहती है कि देखो तुम्हें ऑलरेडी पता होगा कि मैं ड्यूक फैमिली को बिल्कुल पसंद नहीं करती, सो मैं उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में कैसे रह सकती हूँ। इसके बाद बेस्टियन कुछ भी नहीं कहता और कहता है ठीक है इस टॉपिक को यही पे खत्म करते हैं। हमें देखने के लिए मिलता है कि पूरे के पूरे पैलेस के अंदर काफी ज्यादा सनलाइट आ रही होती है, खाने का टेबल भी जगमगा रहा था। बेस्टियन कहता है कि वेदर काफी ज्यादा अच्छा है एंड इसी वेदर के अंदर वो सारे के सारे फ्लावर्स खिलते हैं जिनको तुम पसंद करती हो। लावण्या जैसे ये चीज सुनती है वो बेस्टियन की तरफ देखती है एंड स्माइल करने लग जाती है। चीज देख के बेस्टियन को थोड़ा सा अजीब लगने लग जाता है। वो कहता है क्या मेरे मुंह पे कुछ लगा हुआ है? लावण्या उसे कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस तुम्हें थैंक्स कहना चाहती थी। वो गार्डन के अंदर जो रोजेस लगे हुए हैं वो तुम्हें लगाया ना? बेस्टियन हाँ के अंदर मुंडी हिला देता है लेकिन फिर अचानक से उसे याद आता है क्या रोजेस, ये तुम क्या कह रही हो? लावण्या बेस्टियन की तरफ देखते हुए कहती है बस अभी छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, चलो मैं आती हूँ। बेस्टियन कहता है मुझे आज काफी ज्यादा अच्छा लगा तुम्हारे साथ इस तरीके से कॉफी पी के, फ्यूचर के अंदर भी हमारा रिलेशनशिप ऐसा ही रहेगा। एंड गाइज मैं सही बताता हूँ इस बंदे की नीयत में मुझे खोट लगती है। मतलब गाइज आप देख सकते हो कितने ज्यादा हरामी नजरों से देख रहा है। वही जो लावण्या होती है वो कॉरिडोर के बालकनी के अंदर से बाहर देख रही होती है बट तभी उसे कुत्ते की भौंकने की आवाज आती है। ये उसकी मॉम थी। लावण्या
अपनी माँ की शक्ल नहीं देखना चाहती थी। मन ही मन सोचती है मुझे पता नहीं इनकी शक्ल क्यों देखने के लिए मिलती है। स्टिल लावण्या अपनी माँ को ग्रीट करते हुए कहती है मॉम आपको देख के काफी खुशी मिली मुझे। लावण्या को ऐसा लग रहा था कि जो आमन ने न्यूज फैलाई है उसके पीछे भी इस औरत का ही कुछ न कुछ हाथ है। बट थॉट मैं ऐसी प्रिंसेस हूँ जिसके पास कोई भी पावर नहीं है, बट स्टिल अगर मैं एक पावरफुल बाइसेक ड्यूक फैमिली के साथ शादी कर लेती हूँ तो डेफिनेटली मेरी पावर्स काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। सर्टनली इसके वजह से जो बेस्टियन है एंड जो पामिला है इन लोगों की भी इज्जत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी एंड इनके किंगडम के लिए भी ये चीज काफी ज्यादा अच्छी रहेगी। लावण्या की स्टेप मदर पामिला उसे कहती है तुम्हें क्या हुआ, तुम ड्यूक के साथ शादी क्यों नहीं कर रही। लावण्या को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था कि उसकी माँ उसे शादी करने के लिए कह रही है। वो अपनी माँ से कहती है मॉम वो उस तरीके का पर्सन नहीं है जिसे मैं पसंद करूँ। उसकी माँ कहती है तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में ऑलरेडी सभी लोगों को पता चल चुका है, क्या तुम अभी भी इस चीज को डिनाई करना चाहोगी। जितना कह रही हो उतना करो, उसके साथ शादी कर लो। बट मॉम ये आप क्या कह रही हो, आप क्या सही में चाहती हो कि मैं उसके साथ शादी कर लूँ। लावण्या तुम ऑलरेडी काफी ज्यादा यंग हो चुकी हो एंड अभी वक्त आ चुका है कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। एंड वैसे भी अगर वो पर्सन ड्यूक एमंड है क्योंकि ड्यूक फैमिली तो डेफिनेटली इससे ज्यादा अच्छा रिश्ता और क्या ही हो सकता है मेरी बेटी के लिए। उसके बाद पामिला यहाँ से चली जाती है। लेकिन लावण्या को ये चीज हजम नहीं हो रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो पामिला है वो उसकी इतनी ज्यादा चिंता कब से करने लग गई। वैसे भी मैं राजकरण छोड़ के संन्यास लेने वाली थी, इस चीज से सबसे ज्यादा एक्साइटेड यही औरत थी। मुझे सही में समझ नहीं आ रहा कि अभी इसके दिमाग में क्या चल रहा है। सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को पानी का झरना देखने के लिए मिलता है। वहीं पे हम लोगों को लावण्या भी देखने के लिए मिलती है जो मन ही मन सोच रही होती है क्या उसकी मॉम के इंटेंशंस क्या वो सही में बदल चुके हैं, क्या इस चीज से मुझे खुश होना चाहिए। अभी अचानक से हम लोगों को देखने के लिए मिल जाता है कि काफी सारी सर्वेंट्स आके लावण्या के पीछे खड़ी हो जाती है। लावण्या इन लोगों की तरफ देखते हुए कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, जो चीज तुमने आज तक नहीं की वो तुम आज क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें एक्स्ट्रा सैलरी चाहिए। भाई उन्हीं में से एक बंदी कहती है एज एक्सपेक्टेड ये जो रॉयल प्रिंसेस है काफी ज्यादा बदचलन है। अभी एक बुढ़िया अंदर से आती है, वो कहती है देखो ये सारी चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि मिस्टर ड्यूक ने तुम्हारे लिए कुछ तोहफे भेजे हैं, हम तुम्हारे लिए वो तोहफे लेके आए। लावण्या ये चीज सुन के थोड़ी सी शॉक होती है। नेक्स्ट मोमेंट के ऊपर उसके आंखों के सामने काफी सारे तोहफे आ जाते हैं। लावण्या और उसके साथ वाली वो सारी की सारी सर्वेंट उन सारे तोहफों को देखती रह जाती है। लावण्या मन ही मन कहती है ये लड़का इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसने मुझे इतने सारे महंगे तोहफे दिए, चलो अगर इसने अभी मुझे दिए ही है तो मुझे देख लेना चाहिए कि इसके अंदर क्या है। इसके बाद वो अपने सर्वेंट से कहती है कि उसे एक एक करके खोलो। जैसे ही जो उसकी सर्वेंट होती है वो फर्स्ट बॉक्स को खुलती है, उसके अंदर से एक काफी ज्यादा रॉयल और डिजाइनरी ड्रेस बाहर आती है, जिसको देख के वो सर्वेंट काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि ये जो ड्रेस होती है ये एक लिमिटेड एडिशन थी। एंड जिस बंदे ने इस ड्रेस को बनाया था उस बंदे से ड्रेस बनवाने के लिए कम से कम 2 से 3 साल रुकना पड़ता है। उसके बाद वो सर्वेंट सेकंड बॉक्स को ओपन करती है। सेकंड बॉक्स के अंदर चमचमाते हुए इयररिंग्स थे। इसके बाद थर्ड बॉक्स को जैसी वो ओपन करती है उसके अंदर एक फूलों का गुलदस्ता और एक परफ्यूम था। इसके बाद एक एक करके वो सारे के सारे डब्बे खोल देती है एंड जो लास्ट डब्बा होता है उसके अंदर से एक अलग ही रोशनी आ रही थी। फाइनली लास्ट डब्बा खुलता है एंड वो सर्वेंट पूरी तरीके से शॉक हो जाती है क्योंकि उसके अंदर एक हीरे का ब्रेसलेट था एंड ये हीरा काफी ज्यादा बड़ा था, जहाँ तक कि इस ब्रेसलेट को कोई भी देख के बता देगा कि ये ब्रेसलेट इनके किंगडम का नहीं था, इसे बाहर से मंगाया गया था। ब्रेसलेट को देख के एक टाइम में लावण्या के भी सर में पसीना आ जाता है। वही जहाँ एक तरफ लावण्या की सारी सर्वेंट्स इन सारे तोहफों को देख के पागल हो रही थी, वही प्रिंसेस को इन सब चीजों को देख के काफी ज्यादा चिढ़ मच रही थी। वो कहती है आफ्टर ऑल वो मुझे दे ही क्या सकता है, उसने मुझे ज्वेलरीज भेजे ताकि वो शो ऑफ कर सके, पता नहीं उसने इन सब चीजों के पीछे कितने पैसे खर्च कर दिए होंगे। डेफिनेटली इन सब चीजों की जो र्यूमर्स है वो पूरे के पूरे किंगडम के अंदर फैल चुके होंगे। अभी उसे एक लेटर देखने के लिए मिलता है, इसके अंदर लिखा हुआ था डियर प्रिंसेस, मुझे लगता है कि आपको सारी चीजें मिल चुकी होंगी। मैंने आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट और सबसे ज्यादा प्रीशियस चीजों को सुना है क्योंकि आप भी काफी ज्यादा प्रीशियस हो। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसी चीज होगी जो कि आपको नहीं पसंद आएगी क्योंकि ये सारी की सारी चीजें मैंने प्रिंसेस की प्रेफरेंसेस से यहाँ पे लाई है। एंड सबसे मेन बात मैं आपसे ये कहना चाहता था कि जैसे कि मैंने कहा था कि मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना चाहता हूँ, मैं आपको सपोर्ट करना चाहता हूँ। आई होप कि जो प्रिंसेस है वो भी अपनी वर्ड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेगी। गाइस एक्चुअली जो लावण्या थी उसने बचपन में ड्यूक को कुछ वादे किए थे। इस लेटर को पढ़ के लावण्या को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहती है ये अपनी वर्जिनिटी लूज करने के बाद क्या अपने दिमाग से पूरी तरीके से सटिया गया है, वो इस तरीके की चीजें मुझे दे रहा है, क्या मुझे इन सब चीजों को रिटर्न कर देना चाहिए। तभी उसके दिमाग में एक सोच आती है, वो कहती है क्या पामेला क्या वो एमंड के साथ मिली हुई है, क्या एमंड उसके साथ मिलके उसकी मदद से मेरे से शादी करना चाहता है, क्या इसलिए जो पामेला थी वो मेरे लिए इतनी ज्यादा सिंपैथी दिखा रही थी, क्या वो ये सब जानबूझ के कर रही है, क्या एमंडाइट पामेलिया से मिला हुआ है एंड आमंड के साथ शादी करके क्या वो मेरी जिंदगी को झंड बनाना चाहती है। वैसे भी वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, इस तरह वो हमेशा मेरे ऊपर एक नजर रख सकती है एंड आफ्टर ऑल वो मुझे हमेशा दुखी देखना चाहती है एंड आमंड के साथ शादी करने के बाद मैं शायद ही कभी सुखी रह पाऊंगी। बट मुझे जैसे तैसे करके अपने आप को कंट्रोल करना होगा क्योंकि कुछ सालों के बाद मैं 25 साल की हो जाऊंगी। इसके बाद मैं मोनेस्ट्री के अंदर जा सकती हूँ, यानी कि मैं संन्यास ले सकती हूँ। बट लावण्या को अपने माँ के ऊपर इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो मन ही मन कहती है चाहे कुछ भी हो जाए
मैं होली लैंड जाके रहूंगी। आफ्टर ऑल मुझे इस शादी वादी से कोई इंटरेस्ट नहीं है। वही हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे अचानक से एक रॉयल बगिया, जब भी इस तरीके की बगिया यहाँ पे आती है इसका मतलब जो रॉयल लोग है वो यहाँ पे कुछ बंटवारा करने के लिए आए, यानी कि कुछ बांटने के। लोग सोच ही रहे होते हैं कि आखिर उस बगी के अंदर कौन होगा। अभी उसके अंदर से प्रिंसेस लावण्या बाहर आती है, लेकिन यहाँ के काफी सारे भिखारी इस लड़की को नहीं जानते थे। वो कहते हैं ये लड़की कौन है, ये काफी ज्यादा खूबसूरत है, ये काफी ज्यादा नोबल लगती है। लावण्या बाहर आते हुए अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वो ब्राइजेंट किंगडम की प्रिंसेस है, उसका नाम लावण्या है। वो यहाँ पे ड्यूक एमंड की तरफ से कुछ चीजें बांटने के लिए आई है। यहाँ पे हम लोग को ट्रिस्टन भी देखने के लिए मिल सकता था। वही लावण्या को देखने के बाद कुछ लोग उसे पहचान लेते हैं। वो कहते हैं क्या ये वही बच्चलन प्रिंसेस है? हाँ, ये उसी की बेटी है, ये उसी पापी रानी की बेटी है। लावण्या ट्रिस्टन से कहती जाओ जाके सामान लेके आओ। इसके बाद लावण्या एक के बाद एक इन गरीबों के अंदर सामान बांट रही थी। ट्रिस्टन प्रिंसेस के पास आता है और उसे कहता है प्रिंसेस जैसे कि आपने मुझे कहा था ब्रेड एंड मिल्क पूरी तरीके से तैयार है। इसके बाद लावण्या कहती है तो जाओ जाके जूतों का भी इंतजाम करो। ट्रिस्टन कहता है क्या आप ड्यूक एलमंड के दिए हुए प्रेजेंट्स को इस तरीके से इस्तेमाल करोगी? लावण्या कहती है इस चीज के बारे में उसे पता भी चल गया तो वो क्या ही उखाड़ लेगा, एंड वैसे भी अगर ये बात फैल भी जाती है तो इसका कोई भी नेगेटिव असर नहीं होगा। ट्रिस्टन लावण्या से कहता है क्या प्रिंसेस आपको वो सारे प्रेजेंट्स नहीं पसंद आए थे? लावण्या कहती है मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आए थे, एंड अगर मैं वो सारे के सारे प्रेजेंट्स इसी तरीके से लौटा देती तो इस चीज से उस बंदे को कुछ फील नहीं होता। बट इस तरीके से अगर मैं उसके प्रेजेंट्स को गरीबों में नीलाम कर दूंगी डेफिनेटली उसके दिल में चुभेगा। ट्रिस्टन लावण्या की ये सारी बातें सुन के थोड़ा सा परेशान हो रहा होता है। हमें यहाँ पे ट्रिस्टन के चेले देखने के लिए मिलता है, काफी टाइम से लावण्या की मदद कर रहे थे। वो ऑलरेडी काफी ज्यादा थक चुके थे, लेकिन वही दूसरी तरफ हम लोगों को लावण्या देखने के लिए मिल सकती थी जो अभी भी काम कर रही थी। वो गरीबों के अंदर खाना बांट रही थी। पहले उसने कपड़े बांटे, फिर जूते बांटे और अभी खाना बांट रही थी। ये चेले कहता है कि आफ्टर ऑल प्रिंसेस के बारे में जितनी ज्यादा नेगेटिविटी फैली है लगता नहीं है कि ये उतनी ज्यादा बदचलन है। लेकिन तभी अचानक से इनके सर के कनपट्टी के ऊपर कोई ने खींच के मार। जैसे ये लोग पीछे देखते तो पीछे ट्रिस्टन करा था। वो कहता है कि तुम रॉयल गार्ड, तुम्हारे ऊपर ऐसी बातें बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। क्या तुम सही में उसे बदचलन कह रही हो या तुम देख नहीं रहे उसे? इस जैसी लड़की बदचलन कैसे हो सकती है? ये चीज उसके चेले भी फील कर रहे थे अंदर ही अंदर। ट्रिस्टन कहता है कि ज्यादातर ये जितने भी बड़े लोग हैं जब इस स्लम्स के अंदर इस तरीके की चैरिटी बांटते हैं वो ज्यादातर बस मिल्क और ब्रेड देते हैं। बट प्रिंसेस उन्होंने ना कि उनकी भूख खत्म की बल्कि उन्होंने कपड़े दिए, उन्हें पाँव में पहनने के लिए जूते दिए। तुम बचपन से इसी किंगडम के अंदर पले बड़े हो, चल तुम लोगों के बारे में काफी ज्यादा गलत सोचते हो। इसके बाद ट्रिस्टन यहाँ से चले जाता है। वही उसके जो चेले होते हैं ये लोग भी मनी मन कह रहे होते हैं। वैसे तो ये सोचने वाली बात है कि प्रिंसेस एकदम से इतनी सारी चीजें क्यों बांट रही है। इवन कोई लड़ाई भी नहीं हुई, ना कि कोई वॉर हुई। इसके बाद वो लोग सोचते हैं क्या उन्हें भी प्रिंसेस की मदद करनी चाहिए। इसके बाद प्रिंसेस कहती है वैसे तो मुझे लगा था कि मैं काफी रहूंगी इन सब लोगों के लिए, बट मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत भी पड़ेगी। भाई जो लावण्या थी वो इस वक्त सोच रही थी उस नेकलेस के अंदर वो रूबी, काश कि वो एक आध कैरेट और बड़ा हो तो शायद से और काफी सारी चीजें बांट सकती थी। तभी लावण्या के पीछे हम लोग को एक बंदा देखने के लिए मिलता है जो उसे छुप के देख रहा था। अचानक से वो उसे आवाज देता है। जैसे ही प्रिंसेस पीछे मुड़ के देखती है वो थोड़ी सी शॉक हो जाती है। एक्चुअल में गाइस ये पादरी था, यानी कि ये प्रोटेक्टर था यहाँ का। आपको याद होगा कि लास्ट के चैप्टर के अंदर प्रोटेक्टर आने वाला था यहाँ पे ताकि वो ड्यूक एमंड को ब्लेसिंग्स दे सके। वो लावण्या की तारीफ करते हुए कहता है हमारा दिल सही में काफी ज्यादा साफ है, बाकी के नोबल लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रही हो। तुमसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई प्रिंसेस लावण्या। मैं एक्चुअल में 4th पैट्रॉन हूँ क्योंकि होली फादर एनल को सर्व करता हूँ। लावण्या को कुछ याद आता है, उसने सुना था कि पैट्रॉन आने वाला था एमंड को ब्लेसिंग करने के लिए। लावण्या को ये जो बंदा था ये काफी ज्यादा सुंदर लग रहा था। सही में ये वही पैट्रॉन है जो होली लैंड से आने वाला था। यही पे ये जो एपिसोड होता है ये खत्म होता है। होप करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। गाइस ये जो मांगा है इसके अभी तक मैं 2 एपिसोड एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता सकते हो कि आपको ये कैसी लग रही है। कुछ ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर ज्यादा चैप्टर्स नहीं है, तो ये हफ्ते भर में खत्म हो जाएगी। एंड मुझे अगर टाइम मिला तो मैं इसके साथ एक और मांगा स्टार्ट कर दूंगा, जो भी मांगा आप लोग चाहो, क्योंकि मैं मांगास वगैरह एक्सप्लेन नहीं करता। सो फिलहाल मुझे इन सब चीजों के अंदर अडेप्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए में भी हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद जब मैं इन सब चीजों से अडेप्ट हो जाऊँ तो मैं एक और मांगा स्टार्ट कर दूं। ये वाली जो मांगा थी ये मेरी प्रेफरेंस से थी, लेकिन अगली जो भी मांगा होगी वो आपके प्रेफरेंस से होगी। एंड ये जो मांगा है इसकी स्टोरी मेरे को काफी ज्यादा इमोशनल लगी थी। जैसे जैसे ये मांगा आगे बढ़ेगी इसकी स्टोरी काफी ज्यादा इमोशनल होती है। यही रीजन है कि मैंने इस मांगा को स्टार्ट किया। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए